हाई बीपी के लिए एक तो एक्यूप्रेशर याद रखो, एक तो ये मास्टर पॉइंट है, रिंग फिंगर का टॉप, ठीक है। ये यहाँ पर हार्ट हमारा स्ट्रॉन्ग रहे, ठीक है। ये परसों को रख लेते हैं निशा शाह जी, लो बीपी एंड माइग्रेन, ठीक है। ये ऐसे हार्ट और ये मास्टर पॉइंट है, रिंग फिंगर का टॉप, ये 4 पॉइंट आपने 30 सेकेंड प्रेस करने हैं अच्छे से, ठीक है। और एक मैंने पहले भी बताया है, ये जहाँ ट्राइसेप्स मसल ख़त्म होते हैं, ये जो हमारा एल्बो का जॉइंट है, इससे बिल्कुल ऊपर ये हाई बीपी का है। इमीडिएट हाई बीपी हो तो इमीडिएट ये प्रेस करें, ऐसे 1 मिनट प्रेस कर लें, कोई नुकसान नहीं है, तो हाई बीपी इमीडिएट कंट्रोल आ जाता है ऐसे। अब इसका मतलब ये नहीं कि दवाई भी हो आपके पास और आप ये पॉइंट ही प्रेस करते रहें, दवाई भी लेनी है, रिस्क नहीं लेना किसी भी चीज़ में। ये तो डेली आपको हेल्थ की तरफ लेकर जाता है। एक रूटीन बना लीजिए दोनों तरफ, जिनको हाई बीपी रहता है ये ऐसे, क्लियर है ना, दोनों तरफ। तो 3 पॉइंट हो गए एक एक हाथ में, एक हार्ट का, एक मास्टर पॉइंट और एक ये हाई बीपी का पॉइंट। तो ये तो हो गई एक्यूप्रेशर की बात। अब दूसरी बात हम करते हैं एक्सरसाइज। इसमें सबसे जो अच्छी एक्सरसाइज है वो 2 एक्सरसाइज, जो आप एक तो वॉक करना, और वॉक में भी ब्रिस्क वॉक करना, थोड़ा सा स्वेटिंग होनी चाहिए, ठीक है। स्वेटिंग के बाद फिर आप आराम से जब बैठ जाते हैं, फिर क्या करना, ऐसे 10 मिनट अनुलोम विलोम करना। लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल, राइट से एक्सेल। ऐसे 10 मिनट अनुलोम विलोम तो सब जानते हैं मुझे लगता है। दूसरा, इसमें आप मुद्रा भी ध्यान रखें, ये वायु मुद्रा ऐसे फर्स्ट फिंगर को अंगूठे के रूट से टच करके और पूरा अच्छे से फोल्ड करते हैं, ये वायु मुद्रा। हाई बीपी वाले वायु मुद्रा में भी आप ऐसे अनुलोम विलोम कर सकते हैं। चलिए, तो 10 मिनट्स का ये राउंड करते हैं आप अनुलोम विलोम का। तो 5 से 10 बार क्या करना, भ्रामरी करना, ऐसे ऐसे 3 उंगलियां ऐसे आंखों पर, एक यहाँ फर्स्ट फिंगर जो है माथे पर, अंगूठे से कान अच्छे से बंद करना, आपको अच्छे से दिखाई दे ऐसे। ये ब्रीद इन, सेकेंड टाइम, ऐसे करके 5 से 10 बार तक आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर जैसे दोनों हाथ घुटनों पर आ गए और वायु मुद्रा में लेकर आए हाथों को ऐसे, और फिर क्या करें, ऐसे। ये भी 5 से 10 बार बोले। इसको बोलेंगे हम ओम का गान, उद्गीत। उद मैंने ओम, गीत मैंने गान करना, ठीक है।
और फिर मेडिटेशन करें, ऐसे शांत बैठें, कोई भी अच्छा म्यूज़िक लगा लें आप। ये हाई बीपी वालों के लिए बता रहा हूँ। फिर धीरे धीरे मन ही मन उस परमात्मा का, उस नेचर का, उस कुदरत का थैंक्स करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। हर रोज़ ये रूटीन करें, हर रोज़। वज्रासन अवॉइड है हाई बीपी वालों के लिए। वज्रासन क्या है? अवॉइड है। ऐसे बैठ जाते हैं ना, ऐसे। ये शुगर वालों के लिए तो बेनिफिशियल है, लेकिन हाई बीपी वालों के लिए अवॉइड है, ये याद रखना। ऐसे वज्रासन दिखाई दे रहा है ना, ये बिल्कुल नहीं करना हाई बीपी वाले। क्लियर? क्योंकि लेग्स वाला ब्लड भी ऊपर आ जाता है, हार्ट पे अतिरिक्त दबाव डलता है, तो ये अवॉइड करना। और बाकी आप पूछ सकते हैं बीपी के लिए। हाँ, रॉ फूड बहुत अच्छा रोल प्ले करता है हाई बीपी वालों के लिए। जैसे आपके दिन का जितना भी भोजन है उसमें क्या करना, 40% कच्चा भोजन खाना। कच्चा मतलब फ्रूट्स, सलाद, स्प्राउट, तो बहुत अच्छा है। और नमक 6 से 8 ग्राम, जो मेडिकली आप एक दिन में नमक खा सकते हैं, ठीक है? तो उससे ज़्यादा नहीं लेना। टेबल सॉल्ट कभी नहीं लेना, कच्चा नमक कभी नहीं खाना, नमक बदल देना, सेंधा नमक खाना, वाइट सॉल्ट बंद कर देना जिनको हाई बीपी रहता है, ठीक है? और चंद्रभेदी प्राणायाम स्पेशल फॉर हाई बीपी। चंद्रभेदी में क्या करना, लेफ्ट नॉस्टल से लिया, राइट से एक्सेल। ये लाइव सेशन में क्या होता है, मिरर इमेज होती है, तो आपको ये राइट नज़र आ रहा होगा। एक्चुअली ये मेरा लेफ्ट नॉस्टल है, ठीक है? लेफ्ट नॉस्टल को चंद्रस्वर बोलते हैं, राइट को सूर्यस्वर बोलते हैं। तो लेफ्ट नॉस्टल से इनहेल करना ऐसे, और राइट से एक्सेल। फिर लेफ्ट से इनहेल, फिर राइट से एक्सेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल। ये आप 2 से 3 मिनट तक कर सकते हैं, ठीक है? जितने ठंडे प्राणायाम हैं, ठंडी नेचर का फूड, ठीक है? और ठंडे नेचर का यानी तासीर बोलते हैं हम, और ठंडे नेचर के प्राणायाम जैसे चंद्रभेदी, एक शीतली और शीतकारी होते हैं, ऐसे ब्रीद इन किया, होल्ड किया दांतों के सहारे एयर को, ठीक है? इसका नाम है शीतकारी। फिर राइट नोस्ट्रल से एक्सेल, ठीक है? फिर शीतली ऐसे, टंग से एयर को ड्रिंक करना, एक तरह से आप ये कह सकते हैं, ठीक है? फिर वैसे ही ऐसे होल्ड करना ऐसे, और फिर लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करके राइट से। कितनी चीज़ें हो गई देखो हाई बीपी के लिए। एक्यूप्रेशर हो गया, मुद्रा हो गए, प्राणायाम हो गए, एक्सरसाइज मैंने आपको आज वाली जो भी है वो भी कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगाना। हाँ, वॉक ज़रूर करेंगे, 30 मिनट का वॉक बहुत ज़रूरी है डेली रूटीन में। और खाने में नमक, वाइट सॉल्ट बंद करना है, सेंधा नमक स्टार्ट करना है। और रॉ फूड आपका पूरे दिन में, मान लीजिए आप 1 kg फूड इनटेक करते हैं, तो उसमें 400 ग्राम आपका रॉ फूड होना चाहिए, कच्चा होना चाहिए। वो फ्रूट्स हो सकते हैं, वो सलाद हो सकता है, वो स्प्राउट्स हो सकते हैं। तो मुझे इतना ज़रूर विश्वास है, अगर ये सारी बातें आप फॉलो करेंगे, दवाई कम होने लगेगी धीरे धीरे आपकी बीपी की। और एक बड़ी बात बताता हूँ, ये हाई बीपी वाले बड़ी लापरवाही करते हैं। हाई बीपी का मतलब ये नहीं है कि आपने योग प्राणायाम अब शुरू कर दिया और आप अपनी दवाई बंद कर दो। ये गड़बड़ नहीं करना। दवाई डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही चलानी है। अगर डॉक्टर आपको बोले कम करो तो कम करनी है, अगर डॉक्टर बोले तो बंद करो, बंद करनी है, अगर डॉक्टर बोले कि नहीं बढ़ानी पड़ेगी तो बढ़ानी है। ये तो आपके लाइफस्टाइल
को चेंजेस करने के लिए है। ये नहीं है कि आज आपने ये सारा रूटीन स्टार्ट कर दिया और बीपी की दवाई बंद कर दो, ऐसा लापरवाही नहीं करना। समझ रहे हैं? ये काफ़ी लोग योग में बहुत ज़्यादा ओवर डेडिकेटेड हो जाते हैं। अरे भैया, इतना टाइम दवाई खाते होगे तो उसका 10% टाइम तो लगेगा ना, ऐसे नहीं करना। ये काफ़ी लोग ओवर डेडिकेटेड हो जाते हैं योग को लेकर, प्राणायाम को लेकर, कि बस आज से मैंने शुरू कर दिया और बीपी की दवाई बंद। ये बहुत नुकसान हो जाता है, ठीक है? तो ऐसे नहीं करना, लापरवाही नहीं करना, अंडर गाइडेंस रहना डॉक्टर के, और अपना खाना, अपना रहन सहन, सोच विचार और डेली रूटीन में एक्सरसाइज, फिर दवाई बंद हो सकती है, लेकिन डॉक्टर के अकॉर्डिंग, डॉक्टर के अंडर गाइडेंस।